कीजिए। दो दो नहीं, थ्रो। आप थ्रो बोलिए। थ्रो का मतलब फेंकना। किसको? अपने आगे वालों को नहीं, भीतर में जो कचरा है उसको निकाल के फेंकना। ठीक है, बोल तो देखिए कचरा का। 5, रुकेंगे आधा घंटा। 6 का बोला, काउंटिंग ध्यान दे भाई। 6। टेबल टेनिस की बॉल पकड़ लीजिए, हाथ छोटा करिए। टेबल टेनिस की बॉल। 1, पीछे जाइए, पीछे जाइए, जोर से बोलना। रुको रुको रुको। 2, 3, 4, 5, जोर से बोलना। 5:30, 6। आधा घंटा हो गया। चलो लाइट बंद करो। हैंड राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए बहुत सरल तरीका। अपने हाथ को बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप। अंगुलियों को ऐसे करिए। ये पहले एक्सरसाइज। इस तरफ दुनिया सामने है, कोई किसी का भी पैर इधर न रहे। पैर की दिशा सामने की ओर होगी। सावधान, कायस्वर की मुद्रा। दोनों पैरों में आधे फुट का फासला। हथेलियां आसमान की तरफ खुली रखें। पेट से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें, छोड़ दें। शरीर की पकड़ छोड़ दें। शरीर का पूरा वजन जमीन पे डाल दें। शरीर को हल्का बनाएं। शरीर का पूरा वजन जमीन पे डाल दें। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। रुई की भांति, कॉटन की भांति शरीर हल्का हो रहा है। हल्का हल्का हल्का, इतना हल्का हो रहा है जैसे कोई धीरे धीरे शरीर जमीन पे अपने आप को अपने शरीर से अलग महसूस करें। बह रहा है, हवा में तैर रहा है, दूर 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 बहुत दूर जा रहा है। सब कुछ भूल जाइए, कोई किसी का नहीं है। सब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। गहरे में जाइए। चेतना के कण कण में शांति का अनुभव करें। अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अपनी चेतना से पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। देखिए आप कहाँ है, पहाड़ में, नदी किनारे, समुद्र में, पेड़ पौधों पर, कहाँ है, गुफा में है, कुएं के पास है, नदी किनारे, कहाँ है। देखिए, अनुभव करिए आप कहाँ हो। और अतीत में शरीर आपके पास में आ गया है,
जैसे स्नान करने के बाद में पुनः कपड़े पहन लिए जाते हैं, वह शरीर की धुलाई हो गई है, पुनः शरीर को धारण किया जा रहा है। जीने के लिए शरीर चाहिए। अब आपकी आत्मा आपके शरीर में पुनः प्रवेश कर रही है। नाभि पे चोट होगी मंत्र ध्वनि के साथ और आपकी चेतना शरीर में प्रवेश करेगी। हरि उंगलियों को गति दीजिए, हाथ पैर के उंगलियों को हिलाइए। धीरे धीरे आंखों में हलचल हो रही है, होठ मुस्कुरा रहे हैं, पूरा चेहरा गुलाब की फूल की तरह खिलने लग गया है। ताकत बढ़ती है। 5-10 बार कर लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर दूसरे पैर से करिए, छोड़ दीजिए, दूसरा पैर ले लीजिए, दूसरे पैर से बॉल घुमाइए, फिर वापस उस पैर को नीचे रख दीजिए, दोबारा अपना राइट पैर उठाइए। अब उल्टा करिए, पेट कम में कम करिए, जिनको पेट न है वो ना करे, छोड़ दीजिए। दूसरा पैर, दोनों पैर नीचे रखिए, दोनों पैर मिला लीजिए, श्वास को भरते हुए पैर को उठाइए, उत्तान पादासन करिए। 1, रुकिए, 2, पैर को नीचे ले जाइए, धीरे से नीचे ले जाना, पटकना नहीं है। 3, रुकिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8:30, 8:45, 10, बस छोड़ दीजिए। यह है उत्तान पादासन। पवन मुक्तासन के लिए तैयार। दोनों घुटने मोड़े, बड़े प्रेम से अपने छाती से अपने घुटनों को पकड़ लीजिए और अपनी छाती से लगाइए। बड़े प्रेम से छाती से लगाइए अपने घुटनों को और श्वास को निकालते हुए गर्दन को उठाइए और अपना नाक दोनों घुटनों के बीच लगाने की कोशिश कीजिए। उठाइए, गर्दन को उठाइए, रुकिए, शरीर को ढीला छोड़। बहुत अच्छा आसन है, थकान भी मिटती है। रात को सोने के पहले करेंगे, नींद भी अच्छी आएगी। और जब भी पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो, ये आसन करें, तुरंत फायदा होगा। पैर को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथ सीने की लाइन में 1 फुट की दूरी पर रखिए। भुजंगासन के लिए तैयार हो जाए। भुजंगासन स्थिति, हाथ जमीन पर रखिए, शरीर के पास नीचे रखिए। पहले ललाट जमीन पर, शरीर नीचे। जब मैं 1 कहूँगा शरीर को उठाना, शरीर साथ करेंगे। जब मैं 2 कहूँगा तो श्वास को मुंह से निकालते हुए नीचे आएंगे। अपना ललाट जमीन पर रखिए, माथा जमीन नीचे रखिए, हाथ की कोहनियां खड़ी कर लीजिए। अपना हाथ सीने की लाइन में 1 फुट की दूरी पर, अपने सीने के पास, दूसरे के सीने के पास नहीं। 1, उठाइए शरीर को, उठाइए, उठाइए, उठिए, उठिए और उठिए और उठिए। ऊपर देखिए आकाश की तरफ, फुटकार मारते नीचे आ जाइए, तो नीचे आ जाइए। फिर उठिए और उठिए और ऊपर और ऊपर और ऊपर। रुकिए, 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 फुटकार मारिए, मुंह से नहीं, श्वास को निकाल दीजिए। वापस करिए, 1 और उठिए, रुकिए, 3। यह भुजंगासन। दोनों हाथ को आगे रख लीजिए, विश्राम करिए। दोनों हाथ को आगे रख लीजिए, गर्दन एक साइड डाल दीजिए, हाथ भी थोड़ा सा मोड़ देंगे। बहुत अच्छा आसन, विश्राम का आसन, इसका नाम बालासन। उठिए, 1 भुजंगासन की मुद्रा, ऊपर उठिए। 2 पीछे जाइए, घुटना मोड़ दीजिए, शशांकासन की मुद्रा। 3 हाथ को ऊपर करिए, 4 हाथ को नीचे लाइए। 5 मुद्राएं करेंगे, दोनों हाथ जुड़े हुए। 1 मुद्रा के 3 फायदे, 5 मुद्रा के 15 फायदे। ओम नमो अरहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो गायर्यानम, ओम नमो वज्रायाम। ऊपर देखिए, पान का आकार।
पापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै ऐसो पंचमुखा। यह नमस्कार महामंत्र सब पावपनाशनो, सब पापों का नाश हो रहा है। मंगलानं च सर्वेसिं, राइट हैंड ऊपर लेफ्ट नीचे, राइट हैंड को पकड़ लें और अपना तिलक खुद करें। पद्मं हवै मंगलम, तिलक करिए, दाहिना अंगुली से अपना ललाट पर तिलक करिए। पद्मं हवै मंगलम। एक मुद्रा के 3 फायदे। मैं सुंदर हूँ, शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का, प्रसन्नता का, सुंदरता का संचार हो रहा है। क्या हो रहा है? संसार हो रहा है। मंदिर से पधारे, खड़े होकर वंदन करेंगे। बोलो वंदे। शिविर का अंतिम चरण चल रहा है। आज आप लोगों ने प्रेक्षा ध्यान के बारे में बहुत कुछ जाना है, समझा है और अब समय है वह सतत प्रयोग का है। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग यदि नियमित अभ्यास किया जाए, समयबद्ध किया जाए, तो उनसे अपने जीवन में परिवर्तन आता है। जो परिवर्तन उपदेश से नहीं आता, जो परिवर्तन किसी के कहने से नहीं आता, वह स्वतः आता है। जो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, अपने आप को देखना ही प्रेक्षा ध्यान है। सूत्र याद हो गया होगा, संविक्षये अपगमत्वेनम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, ज्ञाता दृष्टा का भाव रखना, हर क्रिया जागरूकता के साथ करना, अवेयरनेस बने रहना, यह प्रेक्षा ध्यान है। साथ में आपको अनुभवों के प्रयोग कराए। ये ध्यान रहे, प्रेक्षा में केवल देखा जाता है, ध्यान किया जाता है। अनुप्रेक्षाओं में एक विषय को लिया जाता है, उस पर बार बार चिंतन किया जाता है और उस भावधारा को कहना चाहिए अवचेतन मन तक, उसको संकल्प को, भावधारा को पहुंचाई जाती है, जिससे हमारे में परिवर्तन आए। बार बार एक विषय का चिंतन करना वह अनुप्रेक्षा कहलाती है। 2 प्रयोग कराए गए थे आपको, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा और सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। 5-7 मिनट के लिए एक छोटा सा प्रयोग अनुप्रेक्षा का और करा देता हूं। उसका नाम है मृदुता की अनुप्रेक्षा। याद रखें नाम। शरीर स्थिर, एकदम स्थिर, आंखें कोमलता से बंद, महाप्राण की ध्वनि के साथ हम प्रयोग प्रारंभ करेंगे।
कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। इस तरह हो मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें। पैर की अंगूठी से मस्तिष्क तक पूरे शरीर को शिथिल करें। एक एक भाग में चित्त की यात्रा करें।